कक्षा में विकारी शब्द संज्ञा हो चुका था। आज है विकारी शब्द सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त यानी आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह, यह, क्या, कौन, कुछ आदि। अब इन सर्वनामों की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण है कि हम सर्वनामों का उपयोग करते हैं? आइए देखते हैं कि एक कारण तो ये रहा कि वाक्य में संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए इन शब्दों की आवश्यकता पड़ी। कोई भी शब्द है उसको बार बार न लिखकर सर्वनाम का प्रयोग किया जाए। सर्वनाम का प्रयोग भाषा की सुंदरता या सरलता एवं शब्दों की संक्षिप्तता को के लिए भी किया जाता है। सर्वनाम के अभाव में वाक्य में बार बार संज्ञाओं से भाषा अटपटी लगती है, इसलिए सर्वनाम का उपयोग किया जाता है। सर्वनाम के भेद देखते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 भेद हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। दूसरा जो सर्वनाम है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। आइए अब इनको सार रूप में देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा देखते हैं कि क्या होता है ये पुरुषवाचक। बोलने वाला या सुनने वाला किसी अन्य यानी दूसरे व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, या यूं कह दीजिए कि इसके 3 भेद है। तो पहला है प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम या इसको उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। परिभाषा देखते हैं इसकी। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला स्वयं अपने लिए, खुद के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मेरी, हमारी, हमारे, हम, मुझको, हमने, मैंने आदि। उदाहरण समझे। मैं कल जयपुर जाऊंगी, यहाँ बात खुद के लिए हो रही है, स्वयं के लिए हो रही है, तो यहाँ मैं सर्वनाम बैठा है। हमारी गाड़ी देर से आएगी, यानी वही खुद की बात हो रही है, यहाँ गाड़ी देर से आएगी। मध्यम पुरुष आ जाओ। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला सुनने वाले या लिखने वाले के लिए करता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू है, तुम है, तुम्हारा है, तुमको है, आपने है, आप है, आप है आदि। उदाहरण समझे। तुम कल कितने बजे आओगे? तुम कल कितने बजे आओगे? कि बोलने वाला दूसरे के लिए बोल रहे हैं कि आप कितने बजे आओगे। तुमको कल जयपुर जाना है। आइए आगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम देखते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम परिभाषा करते हैं इसकी। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि बोलने वाला या लिखने वाला किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, उसे, उसकी, उन्होंने, उसने, उन्हें, उनका आदि। उदाहरण वाक्य देखते हैं। उसने कहा वह कल नहीं आएगा। उसने कहा यहाँ सर्वनाम है, उसने कहा किसी अन्य के लिए। वे लोग कहाँ जा रहे हैं? यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम भी हो रहा है और वे सर्वनाम यहाँ आ रहा है। महत्वपूर्ण बात इसकी कि तू शब्द का प्रयोग अत्यंत निकटता यानी पास वाले व्यक्ति के लिए या आत्मीयता, प्रेम भाव दर्शाने के लिए भी तू शब्द का प्रयोग करते हैं और अपने से छोटे व्यक्ति के लिए भी तू शब्द का प्रयोग करते हैं। एक बात और कि तू शब्द का प्रयोग तिरस्कार प्रदर्शन करने के लिए भी किया जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं।
हे प्रभु तू मेरी प्रार्थना कब सुनेगा। अरे नालायक तू अब तक कहाँ था। माँ तू क्या कर रही है। यहाँ अत्यंत आत्मीयता है। यहाँ ईश्वर के लिए भी तू का प्रयोग हुआ है और यहाँ तिरस्कार सूचक शब्द भी तू है। आइए आगे निश्चयवाचक सर्वनाम देखते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम परिभाषा देखते हैं इसकी कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी दूरवर्ती यानी दूरवर्ती कोई घटना है, व्यक्ति है दूरवर्ती या समीपवर्ती, समीप कोई व्यक्ति या घटना, समीपवर्ती व्यक्ति, प्राणियों, वस्तुओं और घटना या व्यापार का निश्चित बोध होता है, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात उस घटना का उस व्यक्ति को पता है कि यह निश्चित है, यह वस्तु मेरी है। कोई भी जैसे यह शब्द है, ये समीप के लिए, पास के लिए इसका प्रयोग होता है। वह ये दूर के लिए है। उदाहरण देखते हैं वाक्य प्रयोग। यह अच्छा है, वह नहीं। अर्थात यह जो पास वाली है यह अच्छी है और जो दूर है वह नहीं। यह कौन है, वह तो अशोक है। यह कौन है यानी जो पास खड़ा है वह व्यक्ति तो कौन है, और दूर वाला उसको मैं जानता हूँ अर्थात वह अशोक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाओ। इसकी परिभाषा देखते हैं कि जिन सर्वनामों से किसी निश्चित पदार्थ या घटना का बोध नहीं होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम जैसे कोई, कुछ, शायद, किसी। अर्थात कोई व्यक्ति है जिसको किसी घटना का पता नहीं है। उदाहरण देखते हैं। प्राणी जो जीवित वस्तु है, जीवित जीव है, उनके लिए कोई, किसी का प्रयोग होगा, और पदार्थ के लिए कुछ का। वाक्य प्रयोग देखते हैं। दरवाजे पर कोई आया है। ये पक्का पता नहीं है उसको कि कौन आया है, लेकिन कोई आया है दरवाजे पर। चाय में कुछ गिरा है, पता नहीं चाय में क्या गिरा है, फिक्स नहीं है, लेकिन चाय में कुछ तो गिरा है। यह पेन किसी को दे दो। नाम नहीं है यहाँ, यानी ये पेन किसी को देना है। आइए आगे देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में प्रश्न का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे कह सकते हैं कि जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति के बारे में या प्राणी से कोई प्रश्न किया जाए या पूछा जाए, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह है व्यक्ति और प्राणी के लिए कौन, किसे, किसने। वस्तु के लिए वस्तु या क्रिया, व्यापार के लिए क्या, कब। उदाहरण देखें इसके। देखा बाहर कौन आया है। खाने में क्या लोगे। यह घटना कब घटी थी। यहाँ सब में प्रश्न हो रहा है, अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ये पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी उपवाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, जो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, ही, जिसको। उदाहरण देखते हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अर्थात लाठी का संबंध भैंस से है कि जिसकी लाठी है उसी की वह भैंस है। जैसा करेगा वैसा भरेगा। अर्थात जैसे का संबंध वैसे के साथ है। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम परिभाषा देखते हैं। वह सर्वनाम जिसका प्रयोग बोलने वाले द्वारा स्वयं अपने लिए, खुद के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं है, खुद है। वाक्य प्रयोग देखते हैं। हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। यहाँ कर्ता स्वयं अपने लिए बोल रहा है। हमें अपना सामान खुद खरीदना चाहिए। ठीक है।